हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन पार्ट टू। पार्ट टू में हम सीखेंगे कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का एग्जाम्पल कैसे करते हैं। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का एग्जाम्पल सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि हम सारे स्टेप्स पहले सीखें, समझें और फिर उसके बाद एग्जाम्पल करना शुरू करें। पर मैंने दूसरा तरीका सोचा है आप लोगों को सिखाने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उस एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी डिटेल कंसिडर मत कीजिएगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम in short time. Okay, it does not give you a full detail about all the things and various things responsible for the required for this example. Okay, तो हम short and sweet ये एग्जाम्पल करना समझेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक खुली हुई है, एम एस शेट्टी का पेज चैप्टर नंबर 11 है, पेज नंबर 495 है और इसमें आईएस मेथड के हिसाब से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के क्वेश्चन का पहला एग्जांपल लिखा हुआ है। ओके, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन ग्रेड M20। ओके, अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जैसा इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। हम क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है डिज़ाइन स्टिपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन द फील्ड एट 28 डेज। हमको 28 डेज में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए? 20 MPa की। ओके, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm है। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हमें चाहिए 0.9 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। डिग्री ऑफ क्वालिटी हमें चाहिए गुड। टाइप ऑफ एक्सपोजर जो होएगा वो होएगा माइल्ड। ओके, नाउ टेस्ट डेटा में दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 3.15, compressive strength of cement at 7 days not given, specific gravity of coarse aggregate 2.6, specific gravity of fine aggregates 2.6, दोनों सेम है। फिर और नीचे आते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा। कोर्स एग्रीगेट जो है वो 0.5% पानी एब्जॉर्ब करेगा और फाइन एग्रीगेट जो है वो 1% पानी एब्जॉर्ब करेगा। फ्री मॉइस्चर कंटेंट मतलब उसकी सरफेस पे कितना मॉइस्चर होगा। कोर्स एग्रीगेट की सरफेस पे कोई मॉइस्चर नहीं है, फाइन एग्रीगेट की सरफेस पे 2% मॉइस्चर आपको मिलेगा। ओके, ये सीव एनालिसिस के रिजल्ट दिए हुए हैं। ओके, एंड सीव एनालिसिस में कोर्स एग्रीगेट का रिजल्ट है और सीव एनालिसिस में ये फाइन एग्रीगेट का रिजल्ट है। इससे हमें पता चल रहा है जो सैंड है हमारी वो जोन 3 की है। ठीक है, कन्फर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन 3। ओके, अब हम आगे जाते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो हमें क्या चाहिए है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे और ये रहा टारगेट मीन स्ट्रेंथ करके टॉपिक है। इसी बुक में आपको पूरी प्रोसीजर मिलेगी। देखो, ये इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन जो टॉपिक है, ठीक है, पेज 489 पे IS 10262/1982 के हिसाब से इसमें आपको पूरा क्वेश्चन की प्रोसीजर और स्टेप वाइज एक्सप्लेन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टेप है टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ को बोलते हैं F-CK। ठीक है, तो F-CK क्या होता है? इक्वल्स टू F-CK प्लस D इंटू S, है ना। F-CK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। F-CK होता है टारगेट मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और T होता है हमारा स्टैटिस्टिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ लो रिजल्ट्स। कितने रिजल्ट्स फेल होते हैं उस हिसाब से एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाली जाती है। और जो S होता है हमारा उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्या? F-CK इक्वल्स टू F-CK प्लस T इंटू S। अब मतलब
अब हम देखो इधर देखते हैं आंसर में जो एग्जांपल किया हुआ उसमें हम जाते हैं। यहाँ पे हमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ इक्वल्स टू एफ सी के, मतलब 20। हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी चाहिए 20, और टी की वैल्यू है 1.65। ये टी की वैल्यू हम 1.65 ही लेते हैं, ओके। और जो 4 है वो एस की वैल्यू है, डेट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। 4 की वैल्यू जो है वो आपको टेबल 11.22 में मिल जाएगी, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन की एक टेबल होती है, वो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। 11.22 की टेबल, देखो ये रही 11.22 एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एज पर IS 456 ऑफ 2000। उसके हिसाब से हर एक कंडीशन, हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। हम M20 के लिए बना रहे हैं, तो M20 के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 4 है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, तो इसलिए हमने फार्मूले में 4 रखा है एस की जगह पे, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला सॉल्व किया, 20 प्लस 1.65 इंटू 4 इक्वल्स टू 26.6 MPa, मतलब हमको 26.6 MPa के लिए डिज़ाइन करना है। नाउ सेकंड नेक्स्ट सेक्शन आता है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें लिखा है फ्रॉम फिगर 11.10 द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द टारगेट मीन स्ट्रेंथ 26.6 इज 0.5, ठीक है। तो हम फिगर 11.10 देखते हैं। फिगर 11.10, ये देखो 11.8, 11.10 है ना। 11.10 आपको फिगर मिल गया, और ये रहा M20 के हिसाब से अगर हम ऐसे सीधे 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 जाएंगे तो तब तक हम यहाँ तक आते हैं तो लगभग ये वैल्यू आएगी 0.55 से भी ज़्यादा है, ठीक है। 26, लेकिन हमको 26 के लिए निकालना है 26.6, तो 26 लगभग यहाँ पे आएगा। और यहाँ से अगर हम ऐसे सीधे सीधे जाएंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 0.55, ओके। ग्राफ के हिसाब से अगर हमने देखा तो हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, सॉरी 0.5 लिया है इनने। तो द टारगेट मीन स्ट्रेंथ 26.6 के हिसाब से, फिगर के हिसाब से हमने देखा तो 0.5 आ रही है, एंड दिस इज़ लोअर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 0.55 प्रिस्क्राइब फॉर द माइल्ड एक्सपोजर। अच्छा, दो टेबल होती हैं जहाँ से हम वाटर सीमेंट रेशियो देखते हैं। एक तो अभी हमने एक ग्राफ देखा जो 11.10 पे था, दूसरा होता है दूसरा जो होता है वो IS 456 में टेबल नंबर 5 के हिसाब से होता है, ठीक है। ये आपका IS 456 2000 खुल गया, इसमें पेज नंबर 20 पे टेबल 5 है जिसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो हमारी एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, हमारा एक्सपोजर कंडीशन क्या है, माइल्ड है। हमारी एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है, रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन करना है, तो माइल्ड के हिसाब से रेनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए 0.55, ओके। M20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड के लिए 0.55 होना चाहिए अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है और एक्सपोजर माइल्ड है, ओके। तो हम वापस जाते हैं पीछे, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे ग्राफ के हिसाब से 0.5 आ रहा था वाटर सीमेंट रेशियो, और हमारे IS कोड की टेबल 5 के हिसाब से आ रहा है 0.55, है ना। तो हमारा कंडीशन ये होता है कि दोनों में से जो लोअर आता है वो वाटर सीमेंट रेशियो हम अडॉप्ट करते हैं, तो हम 0.5 वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड सैंड कंटेंट। सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड सैंड कंटेंट कहाँ से करते हैं, टेबल 11.24। चलो हम टेबल 11.24 चलते हैं वापस, टेबल 11.24, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट सैंड एंड वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो स्टैंडर्ड इनने माना है 0.6 और वर्केबिलिटी इनने मानी है 0.8, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर CF मतलब कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, ठीक है।
और ये 35 ग्रेड तक के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके हिसाब से इनने बोला है कि अगर जब मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट अगर 20 है तो वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, कम से कम 186। ठीक है, ओके। एंड सैंड एज परसेंट ऑफ द टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 35। मतलब अगर 20 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है तो आपका पानी होना चाहिए 186 और आपका सैंड होना चाहिए एटलीस्ट 35। ठीक है, मतलब सैंड टोटल एग्रीगेट का जो पोर्शन होएगा, टोटल एग्रीगेट में से 35% तो सैंड होना ही चाहिए। ठीक है, ये हम यहाँ पे से ये हमने समझ लिया। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे। तो फ्रॉम 11.24 मैक्सिमम 20 mm मैक्सिमम साइज एग्रीगेट सैंड कन्फर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन 2 वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर 186 kg एंड सैंड कंटेंट एज द परसेंटेज टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम 35। तो इसमें यही बताया कि 20 mm मैक्सिमम एग्रीगेट के लिए अगर जोन 2 की सैंड है तो 186 पानी होना चाहिए और 35% ऑफ सैंड होना चाहिए टोटल एग्रीगेट में। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फाइन एग्रीगेट की टेबल के हिसाब से हमारी जो सैंड है वो जोन 3 में आती है। जोन 3 का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सैंड है वो थोड़ी और बारीक है। एक्चुअली सैंड में कैसा रहता है कि जोन 1 में थोड़ी मोटी सैंड होती है, जोन 2 में थोड़ी और बारीक होती है, जोन 3 में और बारीक और ज़्यादा बारीक जोन 4 में। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं अब बीच में आपको एक कंसेप्ट समझा दूं कि जैसे अगर सैंड ज़्यादा बारीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा बारीक चीज़ें होती तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। अगर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा पेस्ट लगेगा, ज़्यादा पेस्ट के लिए ज़्यादा सीमेंट और पानी लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अब एडजस्टमेंट करना है कि सीमेंट अगर थोड़ी पतली स्टैंडर्ड सैंड से जो कि जोन 2 की होती है, ये हमारी क्वेश्चन के हिसाब से जोन 3 है, तो हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करते हैं टेबल 11.26 के हिसाब से। अब मैं आपको 11.26 टेबल समझा देता हूँ। ठीक है, देखो 11.26 की टेबल में आए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यूज़ इन वाटर कंटेंट एंड सैंड परसेंटेज फॉर द अदर कंडीशन। ठीक है, पानी की एडजस्टमेंट करेंगे और सैंड परसेंटेज का एडजस्टमेंट करेंगे। कब, जैसे कि अगर देखो स्टैंडर्ड हम मानते हैं जोन 2, अगर जोन 2 का है सैंड तो कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सैंड जो है जोन 1 या जोन 3 या जोन 4 का है तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें क्या लिखा है, अगर जोन 1 का है तो हमें उसमें 1.5% और बढ़ाना पड़ेगा सैंड। ठीक है, लेकिन अगर जोन 3 और जोन 4 की सैंड है तो उसमें हमें वाटर कंटेंट में तो कोई करेक्शन नहीं है, लेकिन सैंड इन टोटल एग्रीगेट में लिखा है -1.5% फॉर जोन 3। अगर जोन 3 की सैंड है तो उसमें से हमको 1.5% कम करनी पड़ेगी सैंड टोटल एग्रीगेट में से। ठीक है, और इसमें लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर बाय 0.1। मतलब जो वर्केबिलिटी का क्राइटेरिया था ना, 0.9 कॉम्पैक्शन फैक्टर, उसकी बात हुई यहाँ पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज होती है कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू, जो कि स्टैंडर्ड हम 0.8 मान के चलते हैं, अगर 0.8 से 0.1 ज़्यादा या 0.1 कम होती है तो उस केस में हम +3% या -3% वाटर कंटेंट करेंगे। ठीक है, वाटर कंटेंट जो भी होगा उसमें हम +3% कर देंगे अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू स्टैंडर्ड से 0.1 बढ़ जाती है, और अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू स्टैंडर्ड से 0.1 कम होती है तो हम 3% पानी कम कर देंगे। ओके, और नीचे इसमें क्या लिखा है, इच 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर सीमेंट रेशियो है जैसे कि 0.5 है या 0.55 है या 0.6 है, तो स्टैंडर्ड क्या मानते हैं हम, स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो मानते हैं 6.6। ठीक है, अब 0.6 से अगर 0.05 कम या ज़्यादा है वाटर सीमेंट रेशियो, तो उस केस में हम वाटर कंटेंट तो चेंज नहीं करेंगे, उस केस में हम पर 0.05 के साथ हम 1% सैंड बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। वैसे ये राउंडेड एग्रीगेट क्या है कि अगर राउंडेड एग्रीगेट है तो पानी जो है 15 kg कम कर देंगे और सैंड जो है 7% कम कर देंगे। तो ये हमारी टेबल थी।
अब इस टेबल का हम एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारी जोन 3 है, तो जोन 3 के हिसाब से सबसे पहले इन्होंने बोला है वाटर सीमेंट रेशियो। हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हमने लिया है 0.5, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड होता है 0.6, तो डिफरेंस आ रहा है 0.10 का। और हमने टेबल में पढ़ा कि अगर 0.05 का भी डिफरेंस आता है तो हम 1% सैंड कम करेंगे। तो इसमें 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 2 बार 0.05 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 2% सैंड कम करिए। और फॉर इंक्रीज इन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 स्टैंडर्ड होना चाहिए, पर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 0.9 है, इसलिए डिफरेंस कितना आ रहा है 0.1 का। तो हर 0.1 के चेंज पे हमें 3% पानी बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.1 बढ़ गया है। तो वो टेबल के हिसाब से हमने पानी बढ़ा दिया। और सैंड अगर जोन 3 की है तो हमें सैंड 1.5% सैंड हमें कम करनी है, वो भी वो टेबल के हिसाब से। आप एक बार पढ़ोगे टेबल को तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सुन रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन रिलैक्स, एवरीथिंग विल गेट ईजियर, जस्ट इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो हम वापस आते हैं यहीं पे। तो हमारा टोटल कितना हुआ, -2 यहाँ पे आया था और -1.5 यहाँ आया था, टोटल हुआ -3.5 सैंड के केस में। और वाटर कंटेंट के केस में हमारा +3 था, तो ये +3% ये हो जाएगा। अब हम नीचे की लाइन पढ़ते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सैंड कंटेंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम। हमारी एब्सोल्यूट वॉल्यूम कितनी आई थी सैंड की टोटल एग्रीगेट में 35, वो हमने टेबल से पढ़ा था पहले, लेकिन उसमें से हमको अब 3.5% कम करनी है, तो ये बचेगा 31.5%। और हमारा वाटर कंटेंट था 186, लेकिन हमको है ना 3% पानी बढ़ाना है। 3% 186 का होता है 5.58, तो 5.58 हम 186 में ऐड कर देंगे, तो हमें पानी की ज़रूरत है 191.61 पर मीटर क्यूब, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट कैसे निकालेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, वो होता है वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल्स टू W/C, है ना। तो यही हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हमें पता है 0.5, हमने अभी डिसाइड किया। वाटर कंटेंट हमें पता है 191, तो हमें सीमेंट निकालना है। तो सीमेंट अपन वाटर सीमेंट रेशियो कर देंगे तो हमको सीमेंट की वैल्यू मिल जाएगी 383 kg पर m3। अब ये जो 380 kg, ये भी हमें चेक करना पड़ता है टेबल के हिसाब से कि IS कोड में दे रखा है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, उससे तो हमारी सीमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको वापस IS 456 दिखाता हूँ। इसमें माइल्ड के केस में, रेनफोर्समेंट के केस में मिनिमम सीमेंट कंटेंट kg पर मीटर क्यूब में लिखा है 300 kg, मतलब एटलीस्ट 300 kg सीमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 300 kg सीमेंट होना चाहिए। और हमारा आंसर में कितना आ रहा है 383, जो कि 300 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, ओके। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमको निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट। हमको निकालना है कि कितना कोर्स एग्रीगेट होगा और कितना फाइन एग्रीगेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि फ्रॉम टेबल 11.23 में बता रखा है कि स्पेसिफाइड मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 है। द अमाउंट ऑफ एंट्रैप्ड एयर इन द वेट कॉन्क्रीट इज 2% है। अब देखो मैं आपको टेबल 11.23 ले चलता हूँ पहले। तो देखो 11.23 टेबल बोलती है अप्रोक्सीमेट एंट्रैप्ड एयर कंटेंट, मतलब अगर आपका मैक्सिमम साइज एग्रीगेट 20 है तो उससे अगर आप कंक्रीट बनाओगे तो कम से कम 2% एयर तो एंट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में 2% तो हवा ही होगी, बाकी 98% कंक्रीट होगा, ठीक है। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे आ गए हम। हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 11.23 के हिसाब से अगर 20 mm है तो 2% तो हवा ही होगी, उसको हम कंसिडर करते हुए टेकिंग इनटू अकाउंट अप्लाइंग द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कौन सी है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो इसी बुक में इसी क्वेश्चन के थोड़ा सा पहले ही एक फार्मूला आता है, एफ वाले सेक्शन में कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट कंटेंट में ये फार्मूला है, ठीक है। एग्रीगेट कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। उसमें लिखा है V इक्वल्स टू ब्रैकेट में W+C/SE+1/P FA/S FA इंटू 1/1000,
ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है कि V जो है एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट है। ठीक है, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश कंक्रीट क्या होता है, जिसमें से हम एंट्रैप्ड एयर माइनस कर देंगे। ओके, W इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, C इक्वल्स टू मास ऑफ सीमेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। C सीमेंट है और W वाटर है। SC जो है वो सीमेंट की स्पेसिफिक, ये जो है सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ E नहीं यहाँ C है। ठीक है, और फिर P जो है रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम। रेशियो कितना आएगा फाइन एग्रीगेट का। और जो स्मॉल f है और कैपिटल C है वो क्या है, फाइन एग्रीगेट का टोटल मास और कोर्स एग्रीगेट का टोटल मास है कंक्रीट में। ठीक है, और जो S F है और S C है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये है, इससे हमको FA की वैल्यू मिल जाती है, फाइन एग्रीगेट की वैल्यू मिल जाती है। फिर उसके बाद हम FA की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और ये वापस से फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमको कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, वेरी सिंपल फार्मूला। अब हम आगे जाते हैं, वापस हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हमारा 1m³ अगर मान के चले तो हमारा 100% में से 2% तो हमारा वही है एयर। ठीक है, अगर हम 1m³ मान के चले तो उसमें से 0.98 हमारा कंक्रीट होगा, बाकी 0.02% हमारा वो था एयर एंट्रैप्ड। ठीक है, इसलिए हमने एयर एंट्रैप्ड माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 0.98। यहाँ पे हमने फार्मूले के हिसाब से, मैं वापस आपको फार्मूला रिवाइज कर रहा हूँ, तो फार्मूले के हिसाब से W की जगह पे हमने पानी की वैल्यू डाल दी। हमारा पानी आया था 191.6। वैसे ही हमने यहाँ पे 383 सीमेंट का वेट डाल दिया, नीचे सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी डाली है, ये रेशियो डाला है। रेशियो किसका है ये देखो, मैं फार्मूले में आपको बताता हूँ। रेशियो 1/P ऑफ F है। तो ये जो हमारा आया था यहाँ पे 31.5% है ना, इस रेशियो को फाइन एग्रीगेट के रेशियो का हमने यहाँ पे डाला है। तो इसको 31.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इट विल बिकम 0.0315। ओके, इंटू FA फाइन एग्रीगेट हमें पता नहीं है वैल्यू, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे डाली 2.60 जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, इंटू 1/1000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाइन एग्रीगेट इक्वल्स टू 546 kg/m³। ओके, सो सिंपल। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे हमने एंट्रैप्ड एरर 2% माइनस कर दी थी। ठीक है, फिर 1 में से, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वाटर की वैल्यू डाली जो कि हमको यहाँ से मिली है। फिर हमने यहाँ पे सीमेंट की वैल्यू डाली जो कि हमको यहाँ से मिली है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट डाली जो कि क्वेश्चन में दी है। फिर हमने यहाँ पे वो रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट डाला है जो कि हमको यहाँ से मिला है। कितना रेशियो रखना है 31.5%। इस परसेंटेज को हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 31.5/100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.315 इंटू FA/260 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है जो कि क्वेश्चन में दी है 1/1000। ये तो फार्मूला ही है, सॉल्व करने पर हमको ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब ये जब वैल्यू मिल जाती तो हम फिर दूसरे फार्मूले में लगाते हैं। दूसरा फार्मूला मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। दूसरा फार्मूला CA इक्वल्स टू 1-P/P इंटू FA इंटू S स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो हमको FA की वैल्यू इस फार्मूले से मिल गई है, तो FA की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों हमको क्वेश्चन में दी हुई है, डेट इज़ 2.6। ठीक है, रेशियो जो है वो 0.315 ही है। तो अब देखो फार्मूला वापस अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हुआ 1-0.0315/0.315 इंटू 546 जो कि हमको यहाँ से मिला अभी। ठीक है, और फिर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ही है तो हमारे कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू आ गई 1188 kg/m³। तो हमको दोनों मिल गया, फाइन एग्रीगेट मिल गया 546 और कोर्स एग्रीगेट मिल गया 1188 kg/m³। ठीक है, तो हमारा मिक्स प्रपोर्शन बन गया। हम मिक्स प्रपोर्शन के लिए ऐसे लिख देंगे, वाटर सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट। वाटर हमारी क्वांटिटी 191.6, सीमेंट की क्वांटिटी हमने निकाली 383, फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी हमने निकाली 546, कोर्स एग्रीगेट की हमने क्वांटिटी निकाली 1188 kg। ठीक है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को हम सीमेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सीमेंट की वैल्यू क्या है 383, सो 383 डिवाइड बाय 383 तो विल कम 1। 546 divided by 383 it will become 1.425. 1188 divided by 383 it will become 3.10. और water 191.6 divided by 383 equals to 0.5. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और करेक्शन बचा है वो हम देख लेते हैं।
तो अगला सेक्शन जो है एक्चुअल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड फॉर मिक्स पर बैग ऑफ सीमेंट। अभी तो हमने ये 1 kg के हिसाब से निकाला रेशियो, ठीक है। अब हम एक बैग के हिसाब से निकालेंगे। एक बैग होता है 50 kg का, तो एक बैग 50 kg का होता है, तो हम क्या करेंगे उसे निकालने के लिए, जो 50 है 50 इंटू ऑल दिस वैल्यूज़, मतलब 50 इंटू 1 कर देंगे तो 50 kg सीमेंट का निकल जाएगा। तो वैसे इस रेशियो में भी 50 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सीमेंट की वैल्यू मिलेगी 50 kg, सैंड की वैल्यू मिलेगी 71 kg, मीन्स 1.425 इंटू 50 इक्वल्स टू 71 kg, और कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू हमको मिलेगी 3.10 इंटू 50 इक्वल्स टू 155 kg। ठीक है, रूल के हिसाब से हमको क्या करना है, जो कोर्स एग्रीगेट होता है जैसे कि 10 mm और 20 mm, तो उसका हमको 60% और 40% का रेशियो में यूज़ करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन 1 जो है वो 60%, तो 155 का हम 60% निकालेंगे तो वो होता है 93 kg, और 155 का 40% हम निकालेंगे तो वो होता है 62 kg। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं वाटर पे। अब देखो थोड़ी सी कहानी आपको याद दिलाएं कि क्वेश्चन में एक जगह लिखा था कि वाटर एब्जॉर्प्शन है कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट में, और मॉइस्चर कंटेंट भी है, तो उनसे क्या होता है पहले तो मैं आपको बताऊं। देखो, अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा, सरफेस पे मॉइस्चर होगा, सीमेंट या एग्रीगेट के सरफेस पे मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर पानी का काम करेगा। ठीक है, तो जितना टोटल मॉइस्चर होगा उतना हमको टोटल पानी में से कम करना पड़ेगा पानी, क्योंकि वो मॉइस्चर भी तो ऐड हो रहा है जिसको हम गिन नहीं रहे, उस मॉइस्चर को गिनना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर इकट्ठा होकर बहुत सारा पानी बन जाता है। वो कितना बनता है मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट करके। देखो, वाटर फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.5, तो क्वांटिटी कितनी आई हमारी 25 लीटर, मतलब हमको 25 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ये पूरा 50, एक बोरी सीमेंट से ये हमको M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमको 25 लीटर पानी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ CA एट 0.5% मास। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में वापस से, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाटर जो कोर्स एग्रीगेट है वो 0.5% के हिसाब से पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मतलब उतना पानी वो खा जाएगा। ठीक है, तो उतना पानी हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी of पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट 0.5% के हिसाब से डाल रहा है, तो 0.5% ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होता है, 155 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 0.77 लीटर्स। तो इतना पानी हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी डिडक्टेड फॉर मॉइस्चर प्रेजेंट इन सैंड। अब सीमेंट में जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है कितना, ये भी मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ वापस। देखो, फ्री मॉइस्चर जो है सीमेंट में फाइन एग्रीगेट 2% है, तो 2% के हिसाब से जाएंगे हम, तो 2% मॉइस्चर कंटेंट है सैंड के ऊपर, तो वो पानी उसको अगर हम नहीं गिनेंगे तो हमारा पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर भी आ रहा है सीमेंट सैंड के साथ। ठीक है, इसलिए हमको उसको गिन के और टोटल वाटर क्वांटिटी में से कम करना पड़ेगा। तो वो कितना होएगा, 2% ऑफ 71 kg है ना, सैंड है ना, सैंड में है ना 2% मॉइस्चर, तो 71 का 2% होता है 1.42 लीटर्स। ठीक है, 1.42 लीटर्स। तो हमको एक्चुअल पानी कितना चाहिए, 25 लीटर तो हमको चाहिए ही था, जिसमें कोर्स एग्रीगेट एब्जॉर्ब कर रहा है 0.7, तो उतना हमको बढ़ाना पड़ेगा। और फाइन एग्रीगेट जो है वो हमको दे ही रहा है पानी एक्स्ट्रा, तो उतना पानी हमको कम करना पड़ेगा, वो है 1.42, तो हमारा टोटल पानी आएगा 24.35 लीटर्स। तो हमको 24.35 लीटर्स पानी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा और आगे जाते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। अब सैंड कितनी रिक्वायर्ड है, जो सैंड थी हमारी उसमें 1.42 तो पानी था। ठीक है, इसलिए वो 1.42 वजन केजी तो पानी का ही वजन था, मतलब सैंड उतनी कम हो गई, तो हमको उतनी सैंड बढ़ाने के लिए 71 जो हमारा एक्चुअल सैंड वेट था उसमें 1.42 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें टोटल सैंड चाहिए 72.42 केजीज। वैसे ही हम आते हैं नीचे, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट में तो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसमें से वजन कम करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्योंकि उसमें तो पानी का वजन आ रहा है, तो उसमें पानी का वो पानी और ले लेगा, तो उसके कारण उसका वजन बढ़ जा रहा है, तो उसमें उतना वजन हमको कम करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन का जो वेट था 93/62, उसके हिसाब से हम ये जो 0.77 है, 0.77 का हम 60% निकाल लेंगे,
और वो 93 में से माइनस कर लेंगे, और 0.77 का हम 40% निकाल लेंगे और उसे हम 62 में से माइनस कर देंगे। तो 93 माइनस 0.46 और 62 माइनस 0.31, तो हमको कोर्स एग्रीगेट कितना चाहिए, 92.54 और 61.69 दोनों फ्रैक्शन में। ठीक है, तब हम वापस आ जाते हैं नीचे। देयरफॉर द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड फॉर वन बैग मिक्स आर, वाटर हमको चाहिए 24.35 kg, हमने निकाल लिया। सीमेंट हमारी 50 kg है। सैंड हमारी वो हमने ऐड करके निकाल ली 72.42, और कोर्स एग्रीगेट फ्रैक्शन 1 92 यहाँ से आया, और फ्रैक्शन 2 61 यहाँ से आया। और इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये होता है एक ये होता है पूरा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट में प्रोसीजर बता देता हूँ। शॉर्ट में प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास एक डाउनलोड है फ्लो चार्ट, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रोसीजर बताओ कि प्रोसीजर क्या होती है मिक्स डिज़ाइन की। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मिक्स डिज़ाइन, या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन, या पूरा मिक्स डिज़ाइन का क्वेश्चन ही आ सकता है। तो मैंने मिक्स डिज़ाइन का क्वेश्चन तो आपको करवा दिया, मिक्स डिज़ाइन की प्रोसीजर भी आपको बता दी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस फ्लो चार्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालते हैं, फिर हम वाटर सीमेंट रेशियो, फिर एस्टिमेशन ऑफ एंट्रैप्ड एयर, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड सैंड कंटेंट, फिर उसके बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं वाटर कंटेंट और सैंड कंटेंट का, फिर उसके बाद हम सीमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट निकालते हैं, फिर हम उनकी क्वांटिटी निकालते हैं एक बैग के हिसाब से, फिर उसमें हम मॉइस्चर कंटेंट का जो एडजस्टमेंट करते हैं, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका एडजस्टमेंट करते हैं, फिर मिक्स प्रोपोर्शन निकालते हैं, और मिक्स प्रोपोर्शन निकलने के बाद हमारा बन जाता है। फिर हम उसको है ना टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट के बाद वो सही आया है तो ओके, और अगर नहीं आया तो हम वापस से मिक्स प्रोपोर्शन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और ये सारी स्टेप्स अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आपको वापस से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन MS शेट्टी में जाना पड़ेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक में, और आपको वापस से मैं बता देता हूँ IS रिकमेंडेशन, IS मेथड ऑफ रिकमेंडेशन दिया हुआ है, IS स्टैंडर्ड रिकमेंडेड मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको ये सारी स्टेप्स जो है एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको 2-3 और सैम्पल क्वेश्चन PDF के फॉर्म में दे दूँगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मिक्स डिज़ाइन चैप्टर ख़त्म होता है। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी।